आज हरतालिका तीज है, जो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व माँ पार्वती को समर्पित है। हरतालिका तीज की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बारे में क्या पौराणिक कथा है? पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बाल अवस्था में अधोमुखी होकर तपस्या की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का भी सेवन नहीं किया, वे सिर्फ सूखे पत्ते चबाकर ही तप करती। एक दिन देव ऋषि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। पार्वती के पिता ने तुरंत ही हाँ कर दी। जब पिता ने पार्वती को इस बारे में बताया तो वे काफी दुखी हो गई। एक सखी ने माता पार्वती का यह दुख देखा नहीं गया और उसने माता पार्वती की माता से उसके विषय में पूछा। माँ ने बताया कि पार्वती शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है, लेकिन उनके पिता चाहते हैं कि पार्वती का विवाह विष्णु जी से हो जाए। इस पर सहेली ने माता पार्वती को वन में जाने की सलाह दी, जिसके बाद माता पार्वती एक गुफा में जाकर भगवान शिव को तपस्या में लीन हो गई। भगवान शिव की तपस्या करने में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और शिव जी की स्तुति करने लगी। कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यदि आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपका व्रत सफल और फलदायी हो सके। भाव और श्रद्धा के साथ यह फल देने वाला व्रत होता है। यह व्रत काफी कठिन होता है, इसलिए इसे रखने से पहले शरीर और मन को तैयार कर लेना चाहिए। इस व्रत में मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास आवश्यक है। केवल शारीरिक रूप से व्रत रखने से इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि मन से भी शुद्ध और श्रद्धालु रहना आवश्यक है। वहीं अगर आप नियमित रूप से व्यायाम आदि करती हैं तो इस दिन ये सब न करें ताकि पूरे दिन ऊर्जा बनी रहे। इस दिन आप व्यायाम से रूप में डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन का ध्यान कर सकती हैं। इससे आप स्वयं को रिलैक्स महसूस करेंगी। यह हल्का मेडिटेशन शरीर में ऊर्जा के स्तर को संतुलित भी रखेगा। इसमें व्रत का जो समापन होगा, इस दिन रात भर जागरण करने का विशेष महत्व है, जिसमें भजन कीर्तन किए जाते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का पाठ भी किया जाता है। इसमें अपना मनोबल बढ़ता है और व्रत का फल भी प्राप्त होता है। फिर अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत के पारायण के लिए पहले भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती उतारें और प्रसाद अर्पित करें। उसके बाद स्वयं जल और फल का सेवन करें। यह व्रत का पारायण करें और मन में अच्छे विचारों तथा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हो माता।